क्या आपका दिल किसी वजह से परेशान है? आप परमेश्वर से प्रार्थना के उत्तर चाहते हैं? परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है। ग्रेस फैमिली इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप एक चैनल पहली बार देख रहे हैं तो नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को दबाना और अपलोड किए जाने वाले हर कार्यक्रम की जानकारी पाने के लिए नीचे दिख रखी घड़ी के निशान को दबाना न भूलें। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 42वां आयत को हम पढ़ेंगे। यीशु ने इसके विषय स्पष्ट कहा हुआ एक वचन है। यीशु के करीब एक शिष्य को खड़ा करने में आया तब वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि कर कहा कि तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है। तू कैफा अर्थात तू सीमोन कहलाता है। तू सीमोन कहलाता है। तू कैफा कहलाएगा, जिसका अर्थ है तुझको पतरस। तू कैफा करके कहला जाएगा। अभी तो तू सीमोन कहलाता है, तुझे मैं पतरस बनाऊंगा। अभी तू मच्छी बेचने वाला सीमोन कहलाता है, तुझे मैं दुनिया में उथल फुथल मचाने वाला पतरस बनाऊंगा। इधर बैठे कुछ लोगों को परमेश्वर देखकर यही बातों को कह रहा है। आज का परिस्थिति देखे तो घर से बाहर निकलने का योग्यता नहीं होगा, लेकिन धरती पर उथल पुथल मचाने वाला प्रेरितों के समान मैं तुझे खड़ा करने वाला हूं। सीमोन कहलाता है। अभी तेरे पास आए तो मच्छी का बदबू आता होगा, हो सकता है तेरे पास आने वाले लोग तेरे से दूर जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब मैं तुझे बनाऊंगा तब तेरी परछाई के लिए भी लोग राह देखकर तेरे लिए खड़े रहेंगे। तेरे स्पर्श के लिए वो राह देखकर खड़े रहेंगे। यहां पर कुछ लोगों को देखकर हो रहा है। अभी जो हो रहा है उसको बोलने के लिए नहीं, ये मिनिस्टर ने तुम्हें बुलाकर इकट्ठा किया है, तुम्हें क्या बनाना है वो बताने के लिए। तुझे क्या बना सकता। यहां पर बैठे कुछ लोग अगले 10 साल में अगर परमेश्वर के आगमन में देरी हो तो इस शहर को उथल फुथल करने वाले परमेश्वर के प्रेरित और भविष्यवक्ता बनते हुए देख सकते हो। तेरे पीढ़ी के सामने अगर परमेश्वर ने अगला 10 साल रखा हो तो तेरे परिवार अब तक ना आगे मार्ग में से तेरे परिवार को परमेश्वर भेजने वाला है। और अगर कोई पूछे क्या है तो उसका कोई लायकता भी ना होगा, लेकिन वो क्या बनाएगा सोचे तो उसने अगर कोई योजना बनाया है तो कोई भी उसको रोक कर बंद नहीं कर सकते। उस प्रकार से यीशु कह रहा है आत्मा में जिनका जन्म हो वो हवा के प्रकार है, हवा के समान, जिसका मतलब कहां से आ रहा है कहां की ओर जा रहा है कुछ भी नहीं बोल सकते, कोई सोच भी नहीं सकता, अप्रतिष्ठित है। उसका वेवलेंथ जो है कोई माप नहीं सकता। ये सिर्फ यहां से जा सकता है कर कोई बोल नहीं सकता। इसमें कुछ लोग जिन्होंने आत्मा में जन्म लिया, उसमें से सभी लोग आत्मा में अगर आपका जन्म हुआ है तो इस प्रकार से होगा, हवा के समान, कोई सोच भी नहीं सकता। छोटे योजना के साथ इसके अंदर अगर कोई आकर बैठा हो तो उसके योजना को फाड़कर फेंक रहे हैं। उसके लिए स्वर्ग का योजना। हालेलुया, हालेलुया। ऊंचे आवाज से परमेश्वर की स्तुति करें। मेरे भाषा में कहूं तो शैतान जो है वो एक ग्राफिक डिजाइनर के समान है। यहाँ के ग्राफिक डिजाइनरों के विषय में मुझे नहीं मालूम, जैसे 3D जो है, नहीं तो फिर उसके समान जो 4 आने वाला जो टेक्नोलॉजी उसके समान ग्राफिक के साथ वो लोग सेट करते हैं कि नहीं। लेकिन शैतान अगर सेट करे तो, शैतान अगर तैयार करे तो अद्भुत रीति से वो तैयार कर सकता है। शैतान का राज्य परिस्थिति के अनुसार बहुत अद्भुत रीति से बनाकर दिखाने वाला ग्राफिक डिजाइनर के समान है शैतान। परिस्थिति के अनुसार है उसका चित्रकला। शैतान कहते देखकर तू विश्वास कर, यीशु कहते जरूरतों पर विश्वास कर। शैतान कहता है देखकर विश्वास कर, यीशु कहता है विश्वास करके तू देख। आज शाम आप किसके साथ हो? देखकर विश्वास मत करना, देखकर मत बोलना, विश्वास करके देखो। शैतान हमारे विषय अपने परिस्थिति को देखकर हमारे अंदर एक चित्र को बनाने कहेगा, नहीं तो खुद बनाकर दिखाएगा हमारे बारे में एक चित्र।
हमने खुद बना कर रखा है। सिर्फ हमारे विषय नहीं, अपने पत्नी के विषय, पति के विषय में, बच्चों के विषय, बच्चों ने माता पिता के विषय में एक चित्र बनाया है। ये बनाकर हाथ में लेकर नहीं घूमते, लेकिन अपने अंदर ही जो चित्र बनाया, शैतान ने बनाया, वो सुपर डिज़ाइन, उससे लेकर चलने वाले लोग हैं हम। लेकिन प्रभु ने जैसे मैं ये हॉल में प्रवेश किया, पहले ये बात को कहने कहा कि शैतान ने जो चित्र आपको बना कर दिया उसे सब फाड़ कर फेंक दो। तू बस यीशु ने तेरे विषय जो चित्र बनाया उससे बस लेना है। शैतान ने परिस्थिति के अनुसार बनाया है। मेरे सामने जो परिस्थिति, दरिद्रता, कर्जा, बड़ा बोझ, ये सब परिस्थिति को देखकर शैतान ने मेरे विषय में चित्र बनाकर मेरे हाथ में दिया है और इसे ही लेकर मैं अभी घूमता हूं। परिस्थिति के अनुसार देखे तो ये चित्र के साथ मैं बिल्कुल सही ठहरता हूं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु के कहने के अनुसार देखे तो इसके साथ कोई मायने नहीं। इसलिए शैतान ने जो बना उसे फाड़ कर फेंकने कहा। शैतान दिखाकर कई बातों को दिखाकर विश्वास करने कहता है, लेकिन प्रभु उससे उल्टा है। विश्वास करने के बाद कहता है कि तू उसे देख। शैतान रोग दिखाकर तुम्हारी उम्र को विश्वास करने कहा। यीशु उसके छेदे हुए शरीर दिखाकर कहा कि विश्वास कर लो। आज शाम यहां अद्भुत शंगाई होने वाला है। वो देखकर विश्वास करने वालों के लिए नहीं, जरूरत को विश्वास करने वालों के लिए। मेरे साथ विश्वास करने कोई है तो ऊंचे आवाज से। परिस्थिति हमें देखकर कहता है ये बिल्कुल भी संभव नहीं, बचकर जाने का कोई शक्यता नहीं, ये चित्र हमारे हाथ में है। लेकिन बाइबल सत्य कहता है, वचन सत्य कहता है। सत्य बाइबल यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 का 17 में इस प्रकार लिखा है, वचन सत्य है, वचन सत्य है। वो सत्य हमें देखकर कहता है परिस्थिति के साथ कोई भी संबंध नहीं। परिस्थिति कहता है नहीं तो फिर जिस स्थिति में है वो कहता है ये कभी भी मुमकिन नहीं, कभी तू बच नहीं सकता, कभी छुटकारा नहीं मिलेगा, कर्जा कभी माफ नहीं होगा, ये रोग कभी ठीक नहीं होगा, इस प्रकार का सेवा तुझसे कभी नहीं होगा, ऐसा जागृति इस शहर में कभी नहीं होगा। ऐसे परिस्थिति तुम्हें पुकार कर कहते समय बाइबल कहता है कि वचन सत्य है और वो सत्य तुम्हें देखकर कहता है तेरे परिस्थिति ने जो चित्र बनाया उसे तू फाड़ कर फेंक दे। यूहन्ना 17 का 17वां आयत, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तो फिर सत्य जो है वो क्या है? उसका वचन सत्य है। पड़ोस के व्यक्ति को छूकर कहो कि उसका वचन ही सत्य है। उस सत्य के द्वारा पवित्र बनना है। परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढकना इस प्रकार बाइबल नहीं कहता। परिस्थिति के अनुसार ढके तो एक हफ्ता होगा उसका जीवन, आपका प्रतीक्षा आप खो दोगे, अब बचने के लिए कोई मार्ग नहीं। अगर परिस्थिति ने ढक लिया तो आपके साथ इसी प्रकार से होगा। लेकिन सत्य अगर हमें पवित्र करे, सत्य वचन है, वचन कहता है उसके कोड़े के द्वारा मैं चंगा हुआ हूं। सत्य कहता है वो उसके महिमावंत धन के द्वारा संपूर्ण रीति से तुम्हारे कर्जों को माफ करता है। सत्य कहता है पानी पर तू चले तो तू डूबेगा नहीं, आग पर तू चले तो तू राख नहीं बनेगा। स्तुति हो। परिस्थिति कहता है जिसमें से भी तू जा तू नाश होने वाला है। सत्य कहता है कि उसके हाथों में तुझे उसने उठाया है, वहां से तुझे कोई भी उखाड़ कर फेंक नहीं सकता। वो सत्य पर विश्वास करो। ये आपके पड़ोसी को छूकर कहो कि सत्य पर ही विश्वास करे। बोलो सत्य पर ही विश्वास करे, परिस्थिति पर विश्वास मत करो। बाइबल की भाषा में या भजन संहिता के भाषा में देखे तो सुबह और शाम को मैं वचन की खोज करूंगा। सुबह भी खोजूंगा और रात को भी खोजूंगा। सुबह हर दिन, हर एक दिन जैसे खत्म होता है सुबह को बोर, सुबह को जब मैं उठूं, रात को जब मैं सोऊं, जब मैं ये परिस्थिति के सामने चलूं, ये सत्य हमेशा आपको कहते रहना है। अपने पड़ोस के व्यक्ति को छूकर कहो कि सुबह हो या शाम हो या रात हो, निरंतर ये सत्य को कहना है। ये सत्य
बाइबल कहता है कि तुम ये सत्य को जानो और ये सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। तुम्हें स्वतंत्र करने के लिए, स्वतंत्र करने का कुंजी है ये सत्य, ये वचन। एक बार पौलुस बंदी गृह में था, बंदी गृह में बैठकर पत्र लिख रहा था। वो पत्र में पौलुस कहता है, कुछ भी करके ये बंदी गृह खुलना है कर कर नहीं, बंदी गृह खुल जाए ऐसा नहीं, तेरा वचन का द्वार मेरे लिए खुल जाए करके। बंदी गृह का द्वार खुले इस प्रकार से नहीं, वचन का उसका मतलब सत्य का द्वार खुलने पाए। परिस्थिति कहता हो कि बंदी गृह से बाहर निकलने का कोई शक्यता नहीं, परिस्थिति कहता होगा कि अभी तुझे और बहुत दौड़ना है। इसीलिए आज शाम बड़े शोर के साथ यहां पर सभा समाप्त ना करे तो भी यहां पर अगर सत्य खुले तो, वो वचन खुला तो वो हमेशा के लिए बना रहने वाला द्वार होगा। आज शाम को रात तुझे कभी डरा ना सके, सुबह कभी तुझे भयभीत ना कर सके, दोपहर का समय तुझे भांज कर ना रखे, क्योंकि सत्य प्रकट होने पाए। तूने अपने विषय जो चित्र बनाया उसे तू फाड़ कर फेंक। प्रभु ने जो योजना तेरे लिए बनाया उसे तू ले। पहला व्यक्ति, उसका गोत्र मनुष्य गोत्र, नाम उसका गिदियोन, मनुष्य गोत्र से गिदियोन। वो कटने का समय आया तब, गेहूं के कटने का समय आया तब इनके सामने जो मिद्यानी घुस आ रहे हैं, मिद्यानी से भयभीत ये गिदियोन, ये गेहूं के साथ द्राक्ष के कुंड के पास गया, वहां बैठकर झाड़ रहा है। वहां जाने का कारण उनसे डर कर वहां गया, क्योंकि मिद्यानी जो है उस देश का पूरा, वो उसके संबंधित जो भी कटनी को रोककर, फसल को रोककर, आप लोग मुझे ध्यान से सुनना क्योंकि इससे संबंधित आप लोगों के लिए एक छुटकारा मैं बोलने वाला हूं। बोते समय मिद्यानी नहीं आया, बढ़ते समय भी नहीं आएगा। कुछ लोगों के जीवन में ऐसा है, बोते समय नहीं, बढ़ते समय नहीं, लेकिन कटनी के समय में घुसकर आता है। जैसा ऋतु आता है, सर उठाकर आता है, वो बस उस ऋतु के समय में ही आता है। शुरुआत में जब कुछ ना हो तभी नहीं आता, जब कैसा बोले, जब बिखरा पड़ा हो तब नहीं आता, लेकिन जब ऋतु में जब बढ़ोतरी आता है, जब आप एक अद्भुत स्थिति में चलो, उस समय में वो आपको रोकने के लिए आता है। लेकिन आज शाम को ये सब कुछ यहां टूटने पाए। द्राक्ष के कुंड के पास आकर गेहूं को झाड़ रहा था। इनको अपने पास अपना खुद का एक चित्र है, उसका चित्र मैं बताता हूं। इनका चित्र न्यायों की किताब 6 अध्याय उसका 13वें आयत से हम देख सकते हैं। इससे जब परमेश्वर आके बात करता है, ये एक बात कहता है। 15वीं आयत 6 का 15 हम पढ़ेंगे। हाँ, हे मेरे प्रभु, गिदियोन कह रहा है, हे मेरे प्रभु, मैं क्यों कर छुड़ाऊं। हाँ, देखना पहले ही वो जो है अति दीनता की ओर जा रहा है। दीनता नहीं, अति दीनता है। प्रभु ने आपको इस प्रकार से होगा, उसको आप विश्वास करें भी नहीं, उससे भी अगर नीचे जाओगे तो परमेश्वर ने से अच्छा नहीं, परंतु अति दीनता कहा। मेरा कुल मनुष्य सबसे कंगाल है। देखा आप लोगों ने, जो चित्र उसके हाथ में है वो कंगाल है, छोटा है। हम देखें तो लोगों के सामने अच्छा लगे तो भी परमेश्वर के नजर में से उपयोग करने का रुकावट ये है कि उसने अपने विषय में एक चित्र बनाकर वो डरते हुए सबसे अलग बैठा है। आज शाम को आपके विषय में जो चित्र आपने बनाया है तोड़ दो। आपके सामने आपने रखा एक सीमा है, ध्यान से सुनो। आपके सामने आपने एक बाउंड्री बनाया है, खुद के सामने खुद से एक सीमा बनाया है। इतना ही मुझसे हो पाएगा, इतना ही मेरे परिवार से होने वाला है, मेरे सेवा से तो बस इतना ही होने वाला है, ऐसा आप खुद ने एक सीमा रखा है। उसके अंदर उतर आकर परमेश्वर भी खुद कुछ नहीं कर सकता। वो चित्र जब तक आप लोग नहीं फाड़ने वाले, ये सीमा जब तक आप लोग नहीं तोड़ोगे,
परमेश्वर भी कुछ लोगों को आकर बचा नहीं सकता। मैं परमेश्वर बचा नहीं सकता ये नहीं कह रहा, परमेश्वर भी आपको छुड़ा नहीं सकता। उसका कारण आप लोग अपना खुद का एक सीमा बनाकर रखा है। इसके अंदर कोई सेवा करने वाले हो तो आप समझो ऐसी भाषा में, 1 महीने में 5 मीटिंग मिला या फिर 4 प्रोग्राम मिला, 2 मीटिंग उसमें से अच्छा था, 3 मीटिंग अच्छा नहीं था, नहीं तो 3 मीटिंग अच्छा था, 2 मीटिंग अच्छे से ना हो पाया। बिजनेस करने वाले हो तो 30 जगह में मैं दौड़ कर गया, उसमें से 2 अच्छा हुआ, जीने के लिए थोड़ा बहुत है। मतलब गलती से हमारे दिमाग के सोच में हम लोग अपने चारों ओर एक सीमा बनाकर रखा है। हमारे चारों ओर एक सीमा गलती से आया होगा। ये कुछ समय होने के बाद इसके अंदर, मैं कल्पना रूपी भाषा में बोल रहा हूं, ये उसके अंदर हम लोग एक सिंहासन बनाते हैं, उस पर चढ़ बैठते हैं। इसके ऊपर चढ़ बैठने के बाद इसके चारों ओर इसे पुण्य भूमि बनाकर किसी और को आने नहीं देते हैं। हम लोग उस सीमा रेखा के अंदर जो है, हम ही कुछ है या होशियार है करके सीमा में रहते हैं। परमेश्वर खुद आकर भी आपको छुड़ा ना सके ऐसे स्थिति में अपने चारों ओर एक, कुछ लोगों ने चित्र बनाकर रखे, कुछ लोगों ने सीमा रेखा बनाकर रखा होगा। सीमित रखने का सीमा कि आपसे इतना ही हो सकता है, इतना ही कर सकते हो, ऐसा एक सीमा बनाकर रखा है। इसे तोड़ना है। अगले नवंबर में तू यही स्थिति में नहीं रहने वाला, तेरा व्यवसाय ये स्थिति में नहीं होगा। अगले नवंबर में तेरा सेवकाय जो है इस प्रकार से नहीं होने वाला। आंख बंद कर विश्वास करोगे क्या? मेरा अनुभव है 2 रीति से ये सीमा तोड़ सकते हैं। पहला, जिन्होंने ये सीमा को तोड़ा है उनके साथ संगति रखो। पड़ोस के व्यक्ति को कहो, सीमा तोड़ने वाले लोग भी हैं, हाँ, कीमत चुकाकर उनके साथ लग जाओ। उनके साथ जुड़े तो ये मच्छी काटने के लिए एक व्यक्ति बैठा है। आप उस व्यक्ति के पास जाकर 10 मिनट बैठो, मच्छी काटने वाले व्यक्ति के पास। मच्छी छूना मत, काटना मत। आधे घंटे के बाद उठकर आ जाना। तेरे शरीर पर से भी मच्छी का गंध आएगा। कारण मच्छी को तो इसलिए नहीं, उसके फैलने के कारण हुआ। इसे ही फैलना कहते हैं। कारण उधर से वो उंडेला गया। मेरे भाई, अगर यहां के मच्छी का गंध फैला जाए तो अभिषेक का नहीं हो सकता है क्या? अभिषेक से नहीं होगा क्या? अभिषेक से नहीं होगा क्या? अगर यहां विश्वास करने वाले लोग होंगे तो तुम्हारे सीमा को तोड़ो, अपने सीमा को तोड़ो। शैतान ने तेरे सामने जो गलत चित्र को बनाया उसे तू ये पंचायत एसोसिएशन हॉल में बैठकर तू फाड़ कर फेंक। मैं यहां पर भविष्यवाणी की एक घोषणा कर रहा हूं। फाड़ने वाले कुछ लोग, ये महीना अंत होने के पहले कोई भी आपके विषय में सोच ना सके उस प्रकार से परमेश्वर तुझे उन्नति की ओर ले जाएगा। दिव्य संबंध, दिव्य संबंध। ये संगति के अंदर क्या होता है, ये दिव्य संबंध के अंदर क्या होता है, वो फैलता है, विस्फोट हो सकता है। दिव्य असंबंध भी है, वो भी कहो अपने पड़ोस के व्यक्ति को छूकर। दिव्य असंबंध भी है, दिव्य संबंध भी है। ये दिव्य संबंध, ये लोत और अब्राहम के बीच में एक संबंध था, वो दिव्य असंबंध था। वो अब्राहम, तू अभी लूत को जाकर वापस हाथ दिया तो परमेश्वर दोनों को अलग करने के बाद वापस उन्हें हाथ दिया तो तू हमेशा नुकसान को उठाते रहेगा और लोत के लिए वो हमेशा फायदा होगा। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। लेकिन परमेश्वर का रिश्ता मलकीसदेक के साथ तेरा दिव्य संबंध है। वो तुझे तेरे कोख के अंदर रहने वाले लेवी तक को स्पर्श करने वाला संबंध है। ये तेरे कठिन परिस्थिति में रहने वाले लेवी तक को स्पर्श करने वाला संबंध है। ये कितने लोग को समझ आ रहा है? ये दिव्य संबंध में विस्फोट तक होने वाला है। ये संबंध के साथ अगर तूने उस पार बोया हो तो तेरे अंदर से दशमांश को लेने वाले लेवी तक को तू स्पर्श करेगा।
पीढ़ियों को स्पर्श करेगा। जन्म लिए हुए को छुएगा, जन्म लेने वालों को भी तू छुएगा। पढ़े हुए को छुएगा, पढ़ने वालों को भी तू छुएगा। हालेलुया। ये एक सुगंधित वासस्थान है, एक जयवंत सुगंधित वासस्थान है। शरीर कांपता हुआ जैसा, जमीन में गिरने के समान, जैसे आपका शरीर जमीन में गिर जाए उस समान शरीर आपका भयंकर रीति से कांप रहा है। वो हमेशा कांपता नहीं, वो नीचे ऐसे एक अद्भुत चंगाई परमेश्वर करे। दूसरा, उस व्यक्ति से संबंधित परमेश्वर मुझे सर दर्द, उससे कुछ संबंधित एक अशांति के साथ, मैं कह रहा हूँ शरीर कांपता है। हमारे मीटिंग में आए ऐसा कोई संभावना नहीं है, नहीं तो मुझे कोई प्रार्थना विषय का ऐसा व्यक्ति नहीं है। पहली बार वो आए हैं। हमने आपस में कभी कुछ बात किया है क्या? नहीं। मैंने जो कहा वो आपके विषय में है क्या? आपके परिवार के साथ संबंधित एक छुटकारा आज शाम परमेश्वर देने वाला है। यीशु का हाथ इस परिवार के ऊपर परमेश्वर रखते हुए मैं देख सकता हूं। बिल्कुल, ये बहन को शरीर में द्रुजारी है। अभी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके शरीर में या आपके शरीर के ऊपर परमेश्वर अपना अद्भुत हाथ को आपके ऊपर लंबाने वाला है। बाएं पैर में एक गांठ के साथ चिंतित एक बहन को मैंने देखा। बाएं पैर में संबंधित एक गांठ ऑपरेशन के द्वारा हटाना है करके राह देखकर बैठे हैं। यीशु पर अगर आप विश्वास करते हो तो आज शाम को वो आपको ठीक करना चाहता है। भविष्यवक्ता इनका कहना है उस प्रकार का गांठ है उनको। इतना ही नहीं, डॉक्टर को इन्होंने बताया है, स्कैनिंग रिपोर्ट भी इनके पास है। डॉक्टर ने इसका ऑपरेशन के लिए इन्हें कहा है। डॉक्टर ने कहा है? स्कैनिंग रिपोर्ट अभी इनके पास है, अभी हाथ में है। हाँ। ये आपने मुझे कहा था या इस प्रकार का कोई बात हमारे साथ हुआ था क्या? नहीं। यीशु का अद्भुत हाथ इस शरीर के ऊपर अभी उतर आने के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। आपके द्वारा एक अद्भुत चंगाई इनके शरीर के ऊपर होने के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर के ऊपर हाथ रखो। कान से बराबर सुन नहीं सकते उनको प्रभु छू रहा है, बराबर सुन नहीं सकते उनको प्रभु छू रहा है। कान में से पक या ऐसा कुछ बहता हो तो प्रभु अभी आपको छू रहा है। थायराइड की गांठ अभी गायब होते मैं देख सकता हूं। यीशु मसीह के नाम से अभी ये सब ठीक होने पाए। हाथ रखकर प्रार्थना करो, यीशु को पुकारते हुए प्रार्थना करो ऊंचे आवाज से। यीशु का हाथ आपके शरीर को छूता हुआ मैंने देखा था। माता आपका मैंने देखा, वो ऑपरेशन हटते हुए मैंने देखा था। माता आपके ऊपर मैं रोस अम्मा एक नाम देख सकता हूं। हाँ भविष्यवक्ता, रोसम्मा है ये बहन का नाम। रोसम्मा है ना? वो ऑपरेशन हटते हुए मैं देख सकता हूं। यीशु मसीह का हाथ आपको छूते हुए मैं अभी देख सकता हूं। भविष्यवक्ता ये एक अद्भुत चंगाई है। पिछले 2 वर्ष से अपने बाएं कान से ये बहन कुछ भी सुन नहीं सकती थी। हाँ। लेकिन अभी प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर का सामर्थ्य इन्हें छुआ। उसके बाद अभी उन्होंने अपने दाएं कान को बंद करके ये बहन बाएं कान से सुनने की कोशिश की, तब बहुत अच्छी रीति से वो सुन सकती है। इस प्रकार का एक अद्भुत चंगाई परमेश्वर ने यहाँ पर किया है। ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति करे। ठीक है बहन, आप सही में ठीक हुए या नहीं वो हमको नहीं मालूम। आपके मुख से जो आपने बोला बस वो हम जानते हैं। क्या सही में वो कान से आप सुन सकते हो? मेरे इस कान में छेद है, उसके कारण ऑपरेशन की जरूरत। आपके कान के अंदर छेद है? हाँ जी, छेद है। तो फिर ऑपरेशन के लिए कहा गया है, इसलिए यहाँ ऑपरेशन करना इस प्रकार से कहा गया। कान में छेद है। अभी प्रार्थना करने के बाद क्या हुआ है? हाथ रखकर प्रार्थना करने के लिए जब कहा गया तब मैंने अपने कान पर हाथ को रखा। उस समय कुछ अद्भुत काम होते हुए मुझे महसूस हुआ। क्या? कुछ गरम सा महसूस गरम जैसा हुआ कुछ मुझे। महसूस हुआ। वाव। हाँ। उसके बाद भाई ने मेरे लिए प्रार्थना किया, मुझे पूरी चंगाई मिली। अभी सुन सकते हो? सुनाई देता है।
क्या आपका दिल किसी वजह से परेशान है? आप परमेश्वर से प्रार्थना के उत्तर चाहते हैं? परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है। ग्रेस फैमिली इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप एक चैनल पहली बार देख रहे हैं तो नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को दबाना और अपलोड किए जाने वाले हर कार्यक्रम की जानकारी पाने के लिए नीचे दिख रेखी खड़ी के निशान को दबाना न भूलें।